हेलो गाइज, वेलकम टू फिजिक्स। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका नोटिफिकेशन निकला था इसरो सैक NRSC साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें जो फिजिक्स एस्पिरेंट्स थे वो लोग अप्लाई किए थे इस सब्जेक्ट में एटमॉस्फेरिक साइंसेस एंड ओशियनोग्राफी। बट इसका एग्ज़ाम कब होगा? अभी तक कोई ऑफिशियल इसके नोटिफिकेशंस नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए उसका कारण तो बहुत ही स्पष्ट है, क्योंकि दिस एग्ज़ाम इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय ISRO इसरो। इसरो इज़ अ सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट। तो जब भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तब से कोई भी अगर सेंट्रल आपका ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो जनरली कंडक्ट नहीं कराते, वो सब बंद रखते हैं, होल्ड पे रखते हैं। तो इस बात को अगर ध्यान में रखें तो इस एग्ज़ाम का एस्टिमेटेड डेट क्या हो सकता है? अगर अर्लीस्ट डेट की एस्टिमेशन अगर हम लोग करें तो आपका देखो, जून में थोड़ा सा आगे करके ले रहा हूँ, जून 10 के अंदर मान लो आपका 5 to 10 के बीच आपका इलेक्शन का जो भी है वो सब खत्म हो जाएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हट जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आपको इसके 10 के बाद भी एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगा तो एग्ज़ाम के लिए आपको आई थिंक 15-20 दिन का तो टाइम मिलेगा, है ना। तो आप इस हिसाब से ये जो एग्ज़ाम है इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जून के एंड ये आपका अर्लीस्ट होगा, इससे पहले होने का चांसेस नहीं है। अब जून एंड में बहुत सारे एग्जामिनेशन है। जो MSc फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो देखो कितना सारा एग्ज़ाम दोगे आप। ऑलरेडी आपका CSIR नेट का एग्ज़ाम भी होगा 25, 26, 27 को। उसके बाद जो लोग BRC का एग्ज़ाम दोगे, वीडियो डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में, वो वाला एग्ज़ाम भी आपका जून एंड में होगा। और हो सकता है, देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपका जो ये सैक वाला एग्ज़ाम वो भी इसी जून के एंड में हो सकता है या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में हो सकता है, अगर कोई और डिले ना हो। तो ये आपका एक अर्लीस्ट एस्टिमेशन है, तो आप उसी की अकॉर्डिंग आप लोग खुद को प्रिपेयर करो अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, बिकॉज दिस इज़ अ जॉब एग्ज़ाम। तो सीट भी अच्छा खासा है इसमें। और आई थिंक जो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं वो एटमॉस्फेरिक के स्टूडेंट्स को अच्छे से टक्कर दे पाओगे, क्योंकि इसका जो सिलेबस आपने देखा क्लास 12 लेवल के सिलेबस है। इसमें आपका जो फिज़िक्स है वो प्योरली आपका नीट का सिलेबस है एक्चुअली देखा जाए तो। और जिसमें मैथ का जो सिलेबस है, मैथ का आधा तो आपका फिज़िक्स वाले ऑलरेडी पढ़ते हैं। इसके जो जो है न्यूमेरिकल से लेके कॉम्प्लेक्स से लेके जो भी है, कुछ कुछ मैथ का टॉपिक है, तो उसको अगर आप स्किप भी कर जाओ तब भी आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आई विल रिकमेंड यू टू कवर एज मच सिलेबस एज पॉसिबल। उसके बाद आपका जो थर्ड पार्ट होता है इसमें रीजनिंग। तो रीजनिंग आप खुद कर पाओगे। एज 15 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन तो ईजिली हो जाएगा। आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करके जाओगे, 5-10 सेट अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो रीजनिंग में भी अच्छा खासा हो जाएगा। फिजिक्स में भी आप लोग अच्छा खासा कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेरिक साइंसेस का वैकेंसी है मतलब इसके इस ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग ज़्यादा बेनिफिट ले, फिजिक्स स्टूडेंट ही ज़्यादा बेनिफिट में है। तो जो लोग थोड़ा सा मैथ में अच्छा कर लेंगे वो लोग कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे। मैथ का अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है। तो जो सिलेबस आपके दे रखा है, आपने देखा होगा फिजिक्स का काफ़ी बड़ी सिलेबस है। मैथ का भी अगर ये 100% में अगर बोलूँ परसेंट के हिसाब से, तो इसका वेटेज अगर मैं 100% बोलूँ तो मैथ का वेटेज भी 70%, मतलब 10 अगर चलो ठीक है मैं ऐसा बोलता हूँ 100% अगर टोटल मान लेते हैं, तो फिजिक्स अगर इसमें मान लो 6 है तो यहाँ पे मैथ लगभग 3 के आसपास है और आपका जो रीजनिंग है ये 1 है। सो ऐसे वेटेज आप मान सकते हो। तो मैथ का भी काफ़ी अच्छा वेटेज है। मैथ से भी आपका 20 to 25 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिजिक्स में आपका 55 to 60 और समथिंग क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको सारे प्रिपरेशन करना होगा। आप CSIR नेट का भी प्रिपरेशन आपको ध्यान में रखना है अगर आपको PhD करना है तो। और ये 1 साल का पोस्ट MSc डिप्लोमा भी, ये अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो ये भी आपको कर सकता है। ये वाला तो प्योरली जॉब है, अगर जॉब आपका प्रायोरिटी है
तो इसको भी आपको साथों साथ देना हो, क्योंकि जब भी आपका एग्ज़ाम डेट निकल जाएगा आपके पास उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप चलो एग्ज़ाम डेट का वेट करते हैं तब से मैं स्टार्ट करूँगा प्रिपरेशन, तो उस टाइम पे आप वो कंपटीशन को सस्टेन नहीं कर पाओगे। जो लोग कंटिन्यूस प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए और टारगेट कीजिए। अगर आपको एक टारगेट डेट चाहिए तो यू मेक ए टारगेट कि आपका एग्ज़ाम 30 जून को ही होगा। यू मेक ए टारगेट 30 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। अगर और सेफ रखना है तो आप मान के चलो कि 20 जून को मेरा एग्ज़ाम है। इसके बाद जब एक्चुअल एग्ज़ाम डेट निकलेगा तो 28 जून से अगर जितना डिले होगा वो आपके लिए अच्छा होगा, आप उतना उस टाइम रिवीजन करने में भी व्यतीत करोगे। तो अभी के लिए ऐसा मान लो कि आपके पास हार्डली 1 महीने का वक्त है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसके अनुसार आप टाइम को थोड़ा सा ब्रोकन अप कर लो। जैसे मान लो आप दिन में 8 घंटा पढ़ते हो, 8 या 10 घंटा पढ़ते हो, तो उसमें से कुछ पोर्शन में भी 1-2 घंटा आप इस एग्ज़ाम के लिए रख दो, है ना। आपका जो मेन है एग्ज़ाम उसको आप मैक्सिमम टाइम दो, बाकी जो एग्ज़ाम है उसके लिए 1-2 घंटा ऐसे करके आप रख सकते हो। और साइमल्टेनियसली सो कंटिन्यूटी मेंटेन करना चाहिए आप लोगों को, ओके। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आप लोगों को इस एक अवेयर करना चाहता था कि इस एग्ज़ाम का डेट कभी भी अनाउंस हो सकता है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू are interested in any of the course of Physics Hub, you can visit this website www.physicshub.in, or you can also install our Physics Hub application. All the links are given in the description. This is all for this video guys. Thank you very much. If you are new to this channel, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Finally, thanks for watching.